हमारे चैनल श्री स्वामिनी में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ जुड़ें और नई जानकारियों का लाभ उठाएं। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। हम आपको बता दें कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को शुरू किया है, जिसके तहत श्रमिकों की 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात उन्हें 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से गुजरना ना पड़े है और वह आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। अधिकांश लोग अपने वृद्ध अवस्था के जीवन को सही से व्यतीत करने के लिए पैसे की बचत करते हैं, परंतु श्रमिक नागरिक अधिक आय ना होने के कारण पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा ऐसे ही नागरिकों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। आगे इस लेख में हम आपको पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है और इसमें आवेदन प्रक्रिया के साथ पात्रता, लाभ एवं आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम श्रम योगी मानधन योजना को असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत श्रमिकों एवं मजदूरों की 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात उन्हें प्रति महीने 3,000 रुपये की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि इस योजना में उम्मीदवार 40 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के पश्चात आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के ऐसे नागरिकों को इस योजना के तहत पेंशन प्रदान की जा रही है, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है। सरकार द्वारा श्रमिकों के बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से मजदूर अपने बुढ़ापे के जीवन को बिना किसी पैसे की तंगी के कारण खुशी-खुशी व्यतीत कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के हित में शुरू की गई यह एक पहल है। प्रत्येक राज्य के श्रमिक एवं मजदूर के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बुढ़ापे के जीवन को बिना मेहनत के खुशी से व्यतीत करने के लिए हर महीने पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत श्रमिकों एवं मजदूरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देकर भविष्य की समस्याओं से मुक्त किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें कोई भी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के श्रमिकों और मजदूरों को लाभान्वित किया जाएगा। आवेदक की उम्र के आधार पर पेंशन प्रदान की जाएगी। जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे ही पेंशन राशि मिलेगी। श्रमिक 40 वर्ष की आयु होने पर ही आवेदन कर सकते हैं और धीरे धीरे निवेश करके इकट्ठा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवार को पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना होगा। इस योजना के तहत निर्धारित की गई पात्रता निम्नलिखित है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में केवल भारतीय नागरिकों को ही पात्र माना जाएगा। केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं मजदूर ही आवेदन कर सकते हैं। ऐसे नागरिक जिनकी आय 15,000 से कम वह आवेदन कर सकते हैं। यदि श्रमिक का एनपीएस, ईएसआईसी या ईपीएफ कटता है तो वह पात्र नहीं होगा। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ई श्रम कार्ड धारकों को ही इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र, आधार से लिंक बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन लाभ ले सकता है? छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, ईंट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले, निर्माण कार्य करने वाले, चमड़े के कारीगर, बुनकर,
सफाई कर्मी, घरेलू कामगार, सब्जी तथा फल विक्रेता, प्रवासी मजदूर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर सभी दस्तावेजों के साथ जाएं। अब वहां पर पीएम श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके पश्चात योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म की मांग करें। प्राप्त हुए फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरें। अब आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें। अंत में फॉर्म को वहां जमा कर दें। अब सीएसएस एजेंट आपका आवेदन कर देगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया हमें बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आगामी वीडियोस का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।